नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि किन गलतियों से वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है मकानों में, फ्लैटों में, घरों में। और ये दोष हमें पता भी नहीं लगते और कहीं न कहीं ये हमारे जीवन को बहुत बर्बाद कर देते हैं। ये गलतियाँ हमें लगती हैं कि गलतियाँ नहीं हैं, पर ये एक बहुत बड़े ब्लंडर साबित होते हैं। मैं इंटीरियर डिज़ाइनर भी हूँ, जैसा कि आप जानते हैं, तो वास्तु के विषय में आपको बताना चाहता हूँ कि क्या गलतियाँ डिज़ाइनिंग के चक्कर में हो जाती हैं, जिससे नेगेटिविटी उत्पन्न होती है घरों में। नेगेटिव एनर्जी को आपके घर में रहने का मौका मिल जाता है और अगर ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रेज़ेंट है, तो उस वास्तु दोष के कारण वो और भी ज़्यादा फलती-फूलती है। सबसे पहली चीज़, वास्तु दोष कैसे उत्पन्न होता है? अगर बहुत लोग इस चीज़ को एक ये कॉमन इश्यू है, जो लोगों के घरों में होता है और जो लोग करते हैं आउट ऑफ स्पेस बचाने के लिए, वह है सीढ़ी के नीचे बाथरूम बना देना। ये सबसे ब्लंडर है, सबसे बड़ा ब्लंडर है, जो वास्तु दोष उत्पन्न करता ही करता है। इसमें बाथरूम को हटाना ही एक सबसे बेस्ट रेमेडी है, या वो बाथरूम बहुत रेयरली यूज़ हो, यानी कि खाली किसी गेस्ट द्वारा यूज़ हो, आपके घर के फैमिली मेंबर्स द्वारा यूज़ ना हो। अगेन, उस बाथरूम को अगर आपको बनाए रखना है तो रेगुलरली उसकी शुद्धि होनी बहुत ज़रूरी है। उसकी नेगेटिविटी वहाँ पे ताकि ना रहे, उसकी क्लींजिंग होनी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप मेरी धुनी यूज़ कर सकते हैं, रेगुलरली धुनी वहाँ दिखाएँगे, 2 टाइम 3 टाइम रेगुलर धुनी दिखाएँगे हमारी, तो उससे भी बहुत हद तक वो दोष हटेगा। उस बाथरूम को सबसे ज़्यादा साफ़-सुथरा रखें और सबसे ज़्यादा कोशिश करें कि उसमें पानी जमा ना हो, गीला फ़र्श ना रहे। पोछा लगवाएँ जिससे और पंखा चला दें जिससे कंप्लीटली फ़र्श सूखा हुआ रहे। गंदगी उस बाथरूम में नहीं होनी चाहिए और उसमें स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक वो जो दोष है उसमें कमी आएगी। उसके अलावा दूसरी गलती क्या करते हैं कि अच्छे भले घर में वेंटिलेशन को ख़त्म कर देते हैं। आजकल बीच में भी एक डिज़ाइन का वो चला था कि फ़िक्स्ड विंडोज़ होती थी। बिल्कुल फ्रेंच विंडोज़ फ़िक्स्ड एकदम, वो खुल ही नहीं सकती। सीधा उसमें मोटा शीशा लगा दिया एंड जी पर्दे लगा दिए या ब्लाइंड्स लगा दिए और जी बाहर देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है एंड वेंटिलेशन ख़त्म। सेंट्रली एयर कंडीशन्ड है घर या फिर एसी लगे हुए हैं या सिर्फ़ गेट खुल रहा है तो उससे कुछ हवा आ सकती है, खिड़की से आ नहीं सकती, खिड़की कंप्लीट बंद है। अगर आप कंप्लीटली बंद कर दोगे वेंटिलेशन को तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर है वास्तु का। जो एनर्जीज़ होती हैं, जो हवा होती है, एयर एलिमेंट सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है। अगर किसी भी डायरेक्शन का जो एयर एलिमेंट होता है, वो आपको फ़ायदे देता है, चाहे वो कोई भी डायरेक्शन है। अगर आप उसको रोकोगे तो कहीं न कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आपके फाइनेंसेस में भी आएगी, आपकी हेल्थ में भी आएगी, आपको बहुत हद तक चीज़ें दिक्कत पैदा करेंगी आपकी डेली लाइफ़ में, जो लोगों को पता नहीं चलता। अगर मुमकिन है तो ऐसी खिड़की को चेंज करवाइए, शीशा हटवाइए और उसमें ओपनेबल विंडोज़ लगा दीजिए। जैसे आजकल यूपीवीसी की विंडोज़ भी चल रही हैं कि स्लाइडिंग हो जाती है, उस तरीके की कुछ लगवा दीजिए जिससे खिड़की खुल सके और आपको एयर आ सके। तीसरा ब्लंडर वास्तु के केसेस में क्या होता है कि लोग किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को बहुत ज़्यादा कर देते हैं। अगर ग्लास लगाएँगे तो इतना ज़्यादा ग्लास लगा देंगे कि हर जगह ग्लास ही ग्लास है। ग्लास की डोर, ग्लास की स्टेयर्स तक पे लोग ग्लास लगा रहे हैं, रेलिंग भी ग्लास की, अंदर भी घरों में ग्लास, विंडोज़ भी, पार्टीशंस भी, यहाँ तक कि किचन कैबिनेट्स भी, काउंटर टॉप्स भी। टू मच अगर आप ग्लास अपने यहाँ रखेंगे तो ये जो वाटर एलिमेंट को एक्साइट करेगा, कहीं न कहीं ये चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आपके लिए क्रिएट करेगा। तो एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है और बेडरूम में टू मच ग्लास का इस्तेमाल करेंगे तो कंप्लीटली ब्लंडर है ये। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि एक बैलेंस रखना है। अब ये नहीं है कि हम वुडन कर रहे हैं तो सब कुछ हमने वुडन, वुडन, वुडन कर दिया, फ्लोरिंग भी वुडन, वो डोर भी वुडन, वॉल पे भी वुडन, टेबल भी वुडन। अगेन कोई भी चीज़ का टू मच होगा तो वो नुकसान देगा। तो हमेशा बैलेंस बना के रखें कि हमने कोई भी चीज़ ओवरडो नहीं करनी। अर्थ एलिमेंट की बात करें, फर्श में आप टाइल्स लगा रहे हैं विट्रिफाइड या पत्थर लगा रहे हैं, तो बेस्ट ऑप्शन पत्थर का ही होता है। पत्थर नेचुरल होता है, किसी भी तरीके से उस पे कोई ट्रीटमेंट नहीं होता सिवाय उसकी कटाई होने के और पॉलिश होने के। पर जो टाइल होती है वो बेक की जाती है, मिट्टी से टाइल बनाई जाती है, तो यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स बदल जाते हैं। तो पत्थर के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, जो उसका स्टोन एलिमेंट है, जो उसका पृथ्वी तत्व
जो वो जागृत करता है वो टाइल नहीं कर सकती। तो अगर कोशिश कर सकते हैं तो प्रेफ़रेंस पत्थर को ही दीजिए। आजकल जो आर्टिफ़िशियल पत्थर आ रहे हैं, बन रहे हैं एपॉक्सी से, दुनिया भर के केमिकल से, वो उस अर्थ एलिमेंट को जागृत नहीं कर सकते। एक और वास्तु का ब्लंडर क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि घरों में जो है किसी भी तरीके से पौधे नहीं रखते। बिल्कुल कंप्लीटली कॉर्पोरेट जंगल की तरह आजकल फ्लैट्स हो गए हैं, घर हो गए हैं और एक भी पौधा नहीं होता। अगेन ये वास्तु दोष उत्पन्न करता है। अपने घर में अगर गार्डन नहीं है तो चाहे गमले लगाने पड़े पर हरियाली रखें, पौधे ज़रूर रखें। अपने पसंद के फूलों के पौधे लगा लीजिए या कोई भी अन्य पौधे लगा लीजिए, लीव्स के लगा लीजिए, व्हाटएवर यू लाइक, चाहे ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगा लीजिए, पाम लगा लीजिए, पर पौधे ज़रूर लगाइए। जितना ज़्यादा ग्रीन एलिमेंट होगा उतना आपके लिए वास्तु दोष को आप कट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मनी प्लांट वन ऑफ द बेस्ट प्लांट कहा जाता है। आप इसे साउथ ईस्ट में लगा सकते हैं, नॉर्थ में लगा सकते हैं ग्रोथ के लिए, दोनों में ही आपको ये बेनिफिशियल साबित होगा। पाम का ट्री बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि मोरपंखी आप लगा सकते हैं, यहाँ तक कि आप तुलसी लगा सकते हैं, आप केले का पौधा लगा सकते हैं, आप फ्लावरिंग प्लांट्स लगा सकते हैं, पिटूनिया लगा सकते हैं, रोजेज़ लगा सकते हैं, मैरीगोल्ड लगा सकते हैं, लिलीज़ लगा सकते हैं। तो इनफाइनाइट जो है लिस्ट है, अगर आप डेकोरेट करेंगे प्लांट से तो बहुत हद तक वास्तु आपका बेटर होगा। अगेन कैक्टस नहीं लगाना, कैक्टस से वास्तु दोष उत्पन्न होता है, ये नेगेटिविटी क्रिएट करता है और जीवन में कांटे वाक़ई में बोने लगता है। इसके अलावा हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि चाहे कितना ही आपका वास्तु परफेक्ट हो, अगर आपका घर फैला हुआ है, क्लटर है, ऑर्गेनाइज़ नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली वास्तु दोष उत्पन्न करता रहेगा। तो घर को बिल्कुल साफ़-सुथरा रखें। फिर बात आती है घर के सेंटर पॉइंट की। घर के सेंटर पॉइंट में कोई फ़र्नीचर ना रखें, किसी भी तरीके की गंदगी ना रखें और उसको साफ़-सुथरा रखें। जितना वो साफ़ होगा, खाली होगा, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा क्योंकि सारी डायरेक्शंस मीट आउट होती हैं उस सेंटर पे ही। इसके अलावा कोई भी डायरेक्शन कटी हुई ना हो। अक्सर लोग वेस्ट का कोना काट दिया डिज़ाइन बनाने के लिए, नॉर्थ का काट दिया, ईस्ट का काट दिया, साउथ का काट दिया। कोई भी डायरेक्शन को अगर आप कट करते हैं टेढ़ा, इर्छा, तिरछा, तो वो वास्तु दोष उत्पन्न करेगा ही करेगा। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिए। एंड अगेन अपने घर में के बाहर एंट्री पे ज़रूर शुभ और लाभ ज़रूर लगाइए। ये पहले लोग बहुत किया करते थे। पहले के ज़माने में टाइल्स होती थी शुभ एंड लाभ की, यहाँ तक कि स्वास्तिक की टाइल्स तक होती थी, इस पे स्वास्तिक बना होता था। आज लोग नहीं लगाते ड्यू टू के ओवर डिज़ाइन फैक्टर्स, बट इसके एक सांकेतिक एक ही रूप होता था कि डेट एवरीथिंग ऑस्पिशियस शुड हैपन इन आवर फैमिली, कि सब कुछ अच्छा है। एंड जब आप उसको देखते हो शुभ लाभ को तो भी आपकी मनोस्थिति पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आप उसको देखते हो स्वास्तिक को तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये खाली एक प्रतीकात्मक रूप नहीं थे, बट आप उसको देख रहे हो तो उसका भी इम्पैक्ट आपकी मनोस्थिति पे पड़ रहा है। एंड अगेन यूनिवर्स में आप कोई वर्ड बोल रहे हो शुभ एंड लाभ, अच्छी चीज़ बोल रहे हो, स्वास्तिक जो आपको शुभता दे रहा है, जो आपको पूर्ण कर रहा है, तो अगेन ये एक बेनिफिशियल एस्पेक्ट है जो अब लैकिंग हो रहा है, जबकि ये होना चाहिए। एंड अगेन जो आपके फेवरेट आइडल है उनकी अगर आप कोई भी स्टैचू अपने मेन एंट्रेंस पे लगाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है। बस ये मेक श्योर करें कि वहाँ पे कोई भी झाड़ू, गंदगी, ब्रूम या कूड़ेदान ना हो, वहाँ साफ़ सफाई रहे और वहाँ पे थोड़े बहुत आप चाहे प्लांट्स लगा दीजिए जिससे वो आइडल जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, कोई भी तरीके की गंदगी वहाँ ना हो, तभी आप आइडल को प्लेस कीजिए। एंड अगेन वो आइडल बड़ा भी हो सकता है एंड छोटा भी हो सकता है, किसी पेडेस्टल पे हो सकता है, वॉल पे भी हो सकता है। एंड जितना हो सकता है घर को जो है वेल मेंटेन्ड ऑर्गेनाइज रखिए। एंड अगेन अगर आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है कोई भी तरीके की चेंजेस करना या बड़े चेंजेस करना, तो आप हमारी धुनी अपने घर में जलाइए। रेगुलर धुनी आप हमारी यूज़ कीजिए, ये वास्तु दोष को ठीक कर देती है। एंड गेस व्हाट, अब रेगुलर धुनी आपको 200 ग्राम के पैक में भी मिल जाएगी। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि 200 ग्राम का पैक आप क्यों नहीं निकालते उन लोगों के लिए जो ज़्यादा बड़ी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो 200 ग्राम का पैक मैंने खाली रेगुलर धुनी का ही नहीं, ड्यू टू लॉट ऑफ पीपल रिक्वेस्ट, जो स्पेशल धुनी भी, सुपर स्पेशल धुनी भी और सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी, आपकी मोस्ट फेमस धुनी भी 200 ग्राम के पैकेट में अब अवेलेबल है। यानी कि रेगुलर धुनी भी आप मँगा सकते हैं 200 ग्राम की पैकिंग में, स्पेशल धुनी भी मँगा सकते हैं 200 ग्राम, सुपर स्पेशल भी और सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा भी आप 200 ग्राम में मँगा सकते हैं। तो इसमें
आपकी पॉकेट पे भी जिन लोगों को लगता है कि स्टूडेंट है या वर्किंग है या ज़्यादा अर्न नहीं कर रहे, एक स्टार्ट करना चाहते हैं धुनी से, तो वो 200 ग्राम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड रेगुलरली आप इसको जलाइए अपने घर में, चाहे किसी इलेक्ट्रॉनिक बर्नर पे, चाहे कावडंग केक पे, चाहे चारकोल पे, चाहे कपूर पे, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो ये कुछ वास्तु की टिप्स थी, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अगेन आप ध्वनि मंगा सकते हैं, आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।